हेलो दोस्तों, मैं कपिंद्र तोमर और आज मैं बात करने वाला हूँ आवर्त सारणी के में जो 100 से अधिक के जो ऊपर वाले तत्व हैं, 100 से ऊपर वाले जो तत्व हैं उनका नामकरण हम किस तरह से करेंगे। तो 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण हम किस तरह से करेंगे। देखो, जो आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं वो या तो वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर दिए गए हैं या फिर उनके देश के नाम के आधार पर दिए गए हैं। यानी आवर्त सारणी में क्या होता था कि जो वैज्ञानिक खोज करता था उस तत्व का नाम उसी के आधार पर दिया जाता था। लेकिन 100 से ऊपर के तत्व थे उनमें इस तरह से क्या हो गया था, विवाद हो गया था। 104 पे एक तत्व आता है, उसके ऊपर इसकी खोज 2 वैज्ञानिकों ने की थी। एक तो है अमेरिका के वैज्ञानिक, उसने इस 104 वाले तत्व का नाम दिया था रदरफोर्डियम। और एक था रूसी वैज्ञानिक जिसने इस तत्व का नाम कुर्साटोवियम दिया। यह नाम दिया था, वो रूसी वैज्ञानिक। और यह नाम दिया था आपका अमेरिकी वैज्ञानिक। इस तत्व के ऊपर क्या हुआ था, विवाद हो गया। ये कहने लगा रूसी वैज्ञानिक कि इस तत्व का नाम उसके नाम के आधार पर दिया जाना चाहिए, और अमेरिकी वैज्ञानिक ने कहा कि उस तत्व का नाम उसके नाम के आधार पर दिया जाना चाहिए, वैज्ञानिक के नाम के आधार पर दिया जाना चाहिए था। इससे हमें क्या है, कुछ समस्या उत्पन्न होने लग गई थी कि इस तत्व का नाम है 104वें तत्व का नाम है, किसके आधार पर दिया गया। तो IUPAC ने इनके लिए एक नियम निकाला गया कि जब तक इनकी पूर्ण संतुष्टता के साथ इनकी खोज ना हो जाए कि इस तत्व का नाम किस वैज्ञानिक के आधार पर दिया जाना चाहिए, तब IUPAC ने एक नियम निकाला कि इस 100 से ऊपर के जितने भी तत्व हैं उनका जो नामकरण होगा वो 0 से 9 तक के तत्वों के लिए कुछ नाम दिए गए, स्पेशल नाम दिए गए, उनके आधार पर इनका क्या किया गया था, नामकरण किया गया था। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, 0 अंक के लिए जो नाम दिया गया था वो नील दिया था, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वेड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए एन। इनका जो संक्षिप्त रूप है वो है आपका NUBTQPHSO और E। इनके लिए थोड़ा सा एक नियम है, उनको याद रखना है आप लोगों को कि इनके लिए नामकरण करते समय सबसे जो पहला लेटर होगा वो होगा कैपिटल लेटर होना चाहिए। दूसरा नियम है इसका कि 2 बार आई नहीं आना चाहिए। और लास्ट में नामकरण करते समय क्या जोड़ना है, हमें ईएम शब्द जोड़ना है। तो देखो हम करते हैं इनके नामकरण। अगर मैं 101 वाले तत्व के लिए इसका नामकरण करता हूं तो 101 वाले तत्व के लिए क्या होगा, 1 के लिए क्या लगाते हैं हम, अन, पहला लेटर कैपिटल अन। 0 के लिए क्या लगाते हैं हम, नील। 1 के लिए क्या लगाते हैं हम, अन। और लास्ट में क्या जोड़ना है, ईएम। तो इसका नाम क्या हो गया, अननील अन ईएम। अगर इसमें को संक्षिप्त रूप देना चाहूँ, संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा इसका, UNU। क्या नाम हो जाएगा, UNU। अगर मैं 102 वाले तत्व 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 इसी तरह से नाम देना चाहूँ तो क्या नाम हो जाएगा इसका, अननील। 2 के लिए क्या बोला है, YEM। अब हमें 2 बार आई नहीं लगाना है तो क्या आ जाएगा, EM। क्या हो जाएगा, UNV। इसका नाम क्या हो जाएगा, UNV। इसका नाम क्या हो जाएगा, अन। 0 के लिए क्या लगाना है, नील। 3 के लिए ट्राई और 2 बार आई नहीं लगेगा तो EM बराबर क्या हो जाएगा, UNT। अगर मैं 104 वाले तत्व के लिए नाम देना चाहूँ, 1 के लिए लगाते हैं हम अन, 0 के लिए नील, 4 के लिए लगाते हैं क्वेड, QUAD और लास्ट में क्या जोड़ना है, EM। तो क्या हो जाएगा आपका UNQ।
5 के लिए 105 के लिए क्या हो जाएगा, 5 1 के लिए लगाते हैं हम अन, 0 के लिए नील, 5 के लिए पेंट और लास्ट में ईएम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, UNP। 106 के लिए बात करता हूँ मैं, अन, नील, हेक्स और ईएम। 107 के लिए अन, नील, सेप्ट, ईएम। 108 के लिए अन, नील, ऑक्ट, ईएम। 109 के लिए अन, नील, एन और ईएम। ये हो जाएंगे आपके 109 तक। इसी तरह से आगे भी निकल जाएंगे। अगर मैं 111 का निकालना चाहूँ, 111 का क्या हो जाएगा, 110 का निकालना चाहूँ क्या हो जाएगा, अन और नील, अन और नील, लास्ट में जोड़ना है ईएम। क्लियर है यहाँ तक। अगर मैं 111 के लिए बात करता हूँ, 111 के लिए बात करता हूँ यहाँ पे, देखो इनके संक्षिप्त रूप क्या हो जाएंगे, इनके संक्षिप्त रूप होंगे UNH, इसका हो जाएगा UNS, इसका हो जाएगा UNO, इसका हो जाएगा UN और अन U, और इसका हो जाएगा U और N, U और N। आगे बात करते हैं हम 111। इसका नाम क्या हो जाएगा, अन ईएम। इसका नाम क्या होगा, अन 2 के लिए बाई और 2 बार आई नहीं लगेगा तो ईएम, अन ट्राई ईएम, अन क्वेड और ईएम। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अन पेंट और ईएम। नेक्स्ट बात करते हैं अन हेक्स और ईएम। अन 1 के लिए अन और 7 के लिए सेप्ट और ईएम। नेक्स्ट बात करते हैं अन ऑक्ट और ईएम। अगर इसका संक्षिप्त रूप लिखना चाहूँ क्या हो जाएगा, यू और यू। इसका क्या हो जाएगा, UV। इसके लिए UT। इसके लिए 114 के लिए क्या हो जाएगा, U और Q। इसका क्या हो जाएगा संक्षिप्त रूप, UUP, U और P। इसके लिए UU और H, UU और H, UU और S, UU और S। इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा, U और O, U और O। ये हो जाएगा आपका संक्षिप्त रूप। आवर्त सारणी में अभी तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, जिनका नाम इस तरह से है। 100 से ऊपर के जो तत्वों के नाम हैं वो इस तरह से लिखे जाएंगे आपके। थैंक यू।